दीन दुखियों की सेवा। मिथिला नगरी के महानंद परिव्राजक ने जीवन के 3 पन कठिन तपश्चर्या में बिताए। जप तप आसन प्राणायाम स्वाध्याय यज्ञ कीर्तन मार्जन तर्पण करते करते असंख्य सिद्धियां करतलगत कर ली। असाधारण क्षमता वाले मुनि महानंद की ख्याति चंद्रमा के प्रकाश की तरह विकसित होने लगी। सैकड़ों व्यक्ति उनकी सिद्धियों का लाभ पाने लगे। सैकड़ों व्यक्ति प्रतिदिन आश्रम पहुंचते और श्री चरणों में सिर रखकर महासुख अनुभव करते। किंतु मुनि का अंतःकरण स्थिर न था। सिद्धियों ने उनकी तृष्णा तो बढ़ा दी, पर वह शांति, वह स्थिरता न मिली जिसके लिए मुनि ने घर परिवार और स्नेह संबंधियों का साथ छोड़ा था। एक दिन महानंद इसी दुख से भरे अपनी कुटिया से निकले, एक गांव की ओर चल पड़े। शुरू की चौखट में पहुंचे ही थे कि किसी के कराहने का स्वर सुना दिया। कोई बीमार था, देखने वाला कोई न था। बड़ी पीड़ा बढ़ गई थी। उस व्यक्ति की दर्द भरी कराह मुनि के हृदय में उतर गई। उन्होंने बीमार की रात भर सेवा की, दवा दी, पैर दबाए, बिस्तर बदले। चौथे पहर जब उसे नींद आई तब मुनि आश्रम लौटे। आज न उन्होंने संध्या की न प्राणायाम किया, किंतु तो भी उनके अंतःकरण में अपूर्व शांति, स्थिर उत्फुल्लता, अबाध सुख निर्झर की भांति झर रहा था। मुनि अनायास कह उठे, हाय रे, मैं कितना अभागा रहा जो 4 पन यूं ही बिता दिए। मुझे मालूम होता कि परमात्मा दीन दुखियों की सेवा और परमार्थ का प्यासा है तो क्यों इतना समय व्यर्थ जाता। अखंड ज्योति, जून 1999। प्रामाणिकता। अपनी कूटनीति से महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने शल्य को कर्ण का सारथी बनने के लिए सहमत कर लिया। कर्ण ने कहा था, यदि मुझे शल्य जैसा सारथी मिल जाए तो एक अर्जुन तो क्या सैकड़ों अर्जुन जैसे वीरों को मार दूंगा। पांडवों को मालूम हुआ कि मामा शल्य ने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया है। शल्य का सारथी बनना सचमुच ही पांडवों के लिए खतरे से खाली न था। बात कृष्ण को मालूम हुई। नीति निपुण कृष्ण ने शल्य से निवेदन किया, कर्ण का सारथी बनने के लिए आप वचनबद्ध हैं। युद्ध में कौरवों का साथ दीजिए, पर धर्म युद्ध के लिए मात्र आप कर्ण को हतोत्साहित करते रहिए। शल्य ने कृष्ण का निवेदन स्वीकार कर लिया। इतिहास प्रसिद्ध है कि शल्य की हतोत्साहित करते रहने के फलस्वरूप ही कर्ण का मनोबल टूटता रहा। फलतः वह हारा ही नहीं, मारा भी गया। आत्मविश्वासियों को ही ईश्वर का अनुग्रह मिलता है, पर वह प्राप्त होता है एक ही कीमत पर, अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने पर। प्रामाणिकता का अर्थ है प्रभु का अनुशासन मानना, उसकी व्यवस्था में विश्वास रखना, जो भी वह कहे उसे बिना तर्क वितर्क के मानना। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1999। ब्रह्म और उसकी उपासना। एक गुरु के शिष्य रोज रोज यह आग्रह किया करते थे कि किसी ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन करा के लाइए। रोज तो वे टाल देते, पर एक दिन तैयार हो गए। शिष्यों को लेकर वे एक गुफा में पहुंचे जहां एक साधु भजन कर रहे थे। उन लोगों ने ब्रह्म ज्ञान की कुछ बातें बताने का आग्रह किया। साधु बहुत नाराज हुए, क्रोध में बोले, भाग जाओ, व्यर्थ हैरान मत करो, मुझे अपना भजन करने दो। वे लोग उल्टे पैरों लौटे। अब मंडली एक तेली के घर पहुंची। पूछा, आपको लोग ब्रह्मज्ञानी बताते हैं, कुछ बतलाइए। तेली ने कहा, यह बैल ही मेरा ब्रह्म है। मैं इसे पूरा चारा दाना देता हूँ और यह मेरे कुटुंब का पूरा पेट भरता है। हम दोनों ही एक दूसरे से खुश हैं। उससे आगे गुरु ने अपनी शिष्य मंडली को एक बुढ़िया के यहाँ भेजा जो चरखा काट रही थी। साथ ही पास में खेल रहे बाल बच्चों में से किसी को समझाती, किसी को हंसाती, किसी को धमकाती हुई मग्न थी। बुढ़िया से वही प्रश्न किया तो उसने कहा, देखते नहीं, मेरे चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म खेल रहा है। वह मुझसे लिपटा है और मैं उससे। इतनी यात्रा के बाद शिष्य मंडली समेत गुरु वापस लौट आए और उन्होंने समझाया, स्वयं प्रसन्न रहना, दूसरों को प्रसन्न करना और तालमेल बिठाकर रहना, यही है ब्रह्म और यही है उसकी उपासना। अखंड ज्योति, सितंबर 1999।
आत्मोन्मुख। महिष्मति के प्रतापी सम्राट नृपेंद्र का यश पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सर्वत्र फैल रहा था। राजकोष, सेना, स्वर्ण, सौंदर्य, शक्ति, किसी वस्तु का कोई अभाव न था। महाराज नृपेंद्र प्रजावत्सल और न्यायकारी भी थे। संपूर्ण प्रजा भी उन्हें बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी। समय बीता, शक्तियां घटी, शरीर टूटा, वृद्धावस्था बढ़ने लगी और उसके साथ ही नृपति के अंतर में उद्वेग और क्षोभ छाने लगा। उन्होंने बोलना चालना बंद कर दिया, किसी से मिलते भी नहीं थे। उदास बेचैन राजा न जाने किस चिंता में डूबे रहते। एक दिन बड़े सवेरे सम्राट राज उद्यान की ओर निकल गए। एक स्फटिक शिला पर पूर्वाभिमुख अवस्थित नृप अब भी कोई वस्तु खोज रहे थे। धीरे धीरे प्रातः रवि उदित हुआ। राज सरोवर में उसकी बाल किरणें पड़ी और सहस दल कमल खिलने लगा। धीरे धीरे कमल पूर्ण रूप से खिल गया और अपना सौरभ सर्वत्र बिखेरने लगा। आत्मा से आवाज फूटी, क्या तुम अब भी रहस्य नहीं जान पाए कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? प्रकाश उसकी अंतर्स्फुरना नहीं है क्या? कमल का सौरभ उसके भीतर से ही फूटता है। यह जो सर्वत्र जीवन दिखाई देता है वह सब विश्व आत्मा के भीतर से ही फूटता है। आनंद का स्रोत तुम्हारे भीतर ही है, उसे तुम्हें ही खोजना पड़ेगा। उसके लिए आत्मोन्मुख बनना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी। अखंड ज्योति, जून 1999। ईमानदारी। कौशाम्बी राज्य में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। अनाज के भाव आसमान छूने लगे। निर्धनों की मृत्यु का तांता बंध गया। नगर के नगर और गांव के गांव खाली हो गए। इसी नगर में चंपक नाम का एक ईमानदार मजदूर रहता था। उसकी धर्मपत्नी हव्या भी बड़ी ईमानदार और पतिपरायणा थी। वे दिन भर कड़ी मेहनत करते, शाम को जो कुछ बनता पहले बच्चों को खिलाते और फिर खुद खाते। पर कुछ दिन से उन्हें भी अन्न का मिलना बंद हो गया। दोनों बच्चे अकाल देवता की भेंट चढ़ गए। एक दिन भूखा प्यासा चंपक हव्या के साथ घर लौट रहा था। उसने रास्ते में एक सोने का एक कड़ा पड़ा हुआ देखा। पत्नी को कहीं उसका मोह न जाग पड़े, इसलिए उसने उस कड़े के ऊपर धूल डाल दी। हव्या अभिप्राय समझ गई। उसने कहा, स्वामी नाहक धूल डाल रहे हैं। आप इतने निर्लोभ हैं तो क्या आपकी हव्या आपके आदर्श से डिग सकती है? भगवान इंद्र मजदूरों की इस ईमानदारी से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जहां ऐसे कर्मठ और ईमानदार लोग रहते हों वहां अकाल नहीं रह सकता। उस रात खूब जलवृष्टि हुई और अकाल दूर हो गया। अखंड ज्योति, जून 1999। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।